कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मातरे वतन के दिफा सालमियत की जामिन है। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रज़ा का वाज़ेह पैगाम, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में कोई माली इमरजेंसी नहीं है। मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। वजीर खारिजा मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। ट्वीट में कहा, वजीर आजम किफायत जारी मुहिम का ऐलान करेंगे। IMF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और बरात खत्म की जाएंगी। सराय का कहना है सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का भी इम्कान है। IMF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। बजट में इनकम टैक्स की रियायत और मराहत खत्म की जाएंगी। ज़राए का कहना है सालाना 10 लाख रुपए जायद आमदन टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से पर आमदन टैक्स बढ़ाने का भी इम्कान। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, अवाम हलकान। कराची से खैबर बिजली की घंटों घंटों लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट की सतह पर पहुंच गया। दही इलाकों में दिन रात बिजली बंदिश से शहरी परेशान। बड़े शहरों में भी 15 घंटों तक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। अवाम का मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। साबिक दौर में हर शोबे में तबाही फैलाई गई। 75 साल से कहा जा रहा है पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया की टीम से खिताब, कहा इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया गया। बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। फरागोगी फ्रंटमैन थे। फायदा उठाने वाले इमरान खान थे। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम तजावीज़ दे दी। ट्वीट में लिखा, हालात में मुल्क में हफ्ता इतवार मुकम्मल तातील होनी चाहिए। जुम्मे के रोज आधा दिन छुट्टी दी जाए। हफ्ते में 4.5 दिन काम हो। काम के दिनों में दफातर का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। इन इक़दामात से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी और किफायत जारी के कल्चर को फरोग मिलेगा। सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम का माइक बंद करा दिया। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत इमरान फोबिया में मुब्तला है। अगर गिरफ्तार करना है तो करप्ट लोगों को गिरफ्तार करें। गुलामी इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबूल की, भुगत अवाम रहे हैं। अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल 1 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जापानी कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म से जापानी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इलेक्शन कमीशन को फौरन फंडिंग केस का फैसला सुनाने से रोका जाए। PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। अदालत का मामले पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जुमेरात तक जवाब जमा कराने का हुक्म। पहले ही 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है। अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। बाबर आवान कहते हैं शरीफ खानदान के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए।
4 साल तक जाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ घड़ी और अंगूठी का मामला नहीं है। जाती मफादात के लिए अवाम की जेबें खाली की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा, ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं देते। इलेक्शन कमीशन ने SMS के जरिए वोट की तस्दीक की सर्विस मुफ्त कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कहते हैं 1 करोड़ 59 लाख वोटर्स की तस्दीक ना हो सकी। नाफिजुल अमल वोटर लिस्ट के मुताबिक मुल्क में 12 करोड़ 11 लाख वोटर्स मौजूद हैं। आसादाना और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालिबा मान लिया। पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान मुज़ाकरात में MQM अरकान की तरक्याती स्कीम्स बजट में शामिल करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि MQM अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में भी शामिल किया जाएगा। MQM रहनुमाओं की बजट तजावीज़ दिए जाने की तस्दीक। महकमा हेल्थ पंजाब का कारनामा, जाली भर्ती केस में नामजद मुलजिम CEO हेल्थ ओकाड़ा तैनात। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अख्तर हुसैन महार ने बतौर CEO हेल्थ जंग 31 मार्च 2018 में मेरिट से हटकर भर्तियां की थीं। दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। किसी ने इख्वा नहीं किया। उम्र 18 साल है। शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। अदालत में बयान। अदालत ने उम्र के तायुन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेज दिया। शादी के लिए 18 साल का कानून है। वकील की मीडिया से गुफ्तगू। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत में सूरत हाल कशीदा, मुसलमानों का शदीद एहतजाज। भारतीय पुलिस ने इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन की बजाय मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। कानपुर में एहतजाज करने वाले 36 मुसलमान गिरफ्तार, 500 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कर्फ्यू नाफिज। आगरा में भी मुश्तिल मुसलमान सड़कों पर निकल आए, हिंदुओं के साथ झड़पें। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। ईरान में भारतीय सफीर की तलबी। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार से जुनूनियों को रोकने का मुतालबा कर दिया। OIC का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, दुबई, कतर समेत अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम ने जोर पकड़ लिया। बड़ी तादाद में स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गई। बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात पर पाकिस्तानी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी ने कहा, तौहीन आमेज और मुतनाज़े बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, फैशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, भारतीय हुकूमत को जिम्मेदारान को सजा देनी चाहिए। भारत में मजहबी मुनाफरत पर कौमी सियासी क़यादत का इजहार तशवीश। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की शदीद मजम्मत। जब मामला नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो हम सब एक हैं। इमरान खान, हमजा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान, शेरी रहमान, असद उमर, फवाद चौधरी की भी मजम्मत। लीग की नायब सदर मरियम नवाज बोली, बदजुबान एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले इबरत का निशान बनते हैं। शासिया मरी ने कहा, पड़ोसी मुल्क जज्बात के साथ खेलेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की महकमा खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफवाज पाकिस्तान की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत। DJ ISPR ने ट्वीट में लिखा, ये अमल मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के साथ नफरत की निशानदेही करता है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा है। कनाडा में सफेद फॉर्म दहशतगर्द के हाथों मारे जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की पहली बरसी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रैली।
मुसलमानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, ये नाकाबिले कबूल है। जस्टिन ट्रूडो का शिरका से खिताब। सवात के जंगलात में लगी आग ताहाल मुकम्मल बुझाई ना जा सकी। तहसील केबिल के इलाके देवलई के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। कोट के इलाके कड़ाकड़ में भी रेस्क्यू इदारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। पंजाब से हज ऑपरेशन 2022 शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत रात गए 327 आज़मीन हज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। लाहौर से भी 220 आज़मीन हज सऊदी अरब चले गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। भारत में सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। हिंदू इंतहा पसंदाना नजरियात से परेशान सिख बिरादरी अलहदा वतन के लिए दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे। अमृतसर में हजारों सिख जमा, फिजा खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अमेरिका में अवामी मकामात पर फायरिंग के वाकयात में खतरनाक इजाफा। पेंसिल्वेनिया और टेनेसी में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 9 अफराद हलाक, 25 से ज्यादा जख्मी। फायरिंग के मुतवातिर वाकयात से अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में शिरकत के लिए कैरेबियन टीम मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे 8 जून को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 10, तीसरा 12 जून को खेला जाएगा। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का 14वां टाइटल जीतकर तारीख रकम कर दी। फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रुड को 3-0 से हराकर रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम फतूहात को 22 तक पहुंचा दिया। That's an early ball from Nego, and this is an opportunity that is tidied up by Conor Cody, which he dispatches. यूएफा नेशंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 4-0 से मैदान मार लिया। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल तक पहुंचाया। नॉर्वे ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। जमहूरिया चेक और स्पेन का खेल 2-2 गोल से बराबर। और सिंध में नायाब नस्ल के मेहमान परिंदों की आमद। कैटल एग्रेट नामी परिंदे को शिकारपुर में देखा गया। सिंध वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने परिंदों की दिलकश तस्वीर शेयर कर दी।